हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुख जयवासी। बहुत अच्छे से मेरी यात्रा हुई। खंडोबा भगवान के लिए वजह से कहते हैं ना, खंडोबा तो मेरे महाकाल हैं। महाकाल अपनी बेटी को कैसे दूर रख सकते हैं। अंदर अपनी चौखट पे बुला के अंदर मुझे अपना पिंडी का दर्शन करवा के, पिंडी को टच करवा के अच्छे से पूजा की है। पीछे जो एकदम बड़ी सी मूर्ति रखी है, सब उन्हें कहते हैं खंडोबा। एक्चुअली वो खंडोबा जी की मूर्ति नहीं, वो काल भैरव की मूर्ति है। उधर के पंडित जी ने मुझे बताया कि काल भैरव की मूर्ति असल में जो खंडोबा जी का असली है स्वयंभू पिंडी, ये यहाँ पे नीचे है। सब पूजा करते हैं, अच्छे से मेरी पूजा करवाई। मुझे कहा भी गया है कि अगली बार आप आइए तो 2-3 दिन पहले बोलिए, तो हम आपके हाथों से अभिषेक करवाएंगे, यहाँ सेवा करवाएंगे बैठा के। तो मैं तो बहुत खुश हो गई। ये सौभाग्य तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैंने सोचा अगले महीने में श्रावण जब लगेगा 10 जुलाई के बाद, तो मैं यहाँ पे श्रावण के किसी भी महीने में कोई भी दिन पे, अभी तो फ़िलहाल तो मैं 26 को जाऊँगी पावागढ़ से पूजा वूजा करके क्योंकि मुझे फिर पावागढ़ की पूजा करके गांव जाना है। गांव के बाद काशी विश्वनाथ, श्रावण लगेगा 10 जुलाई से काशी विश्वनाथ जाऊंगी, बैद्यनाथ धाम जाऊंगी। बैद्यनाथ धाम से रिटर्न आते समय वापस से खाटू श्याम जाऊंगी। खाटू श्याम से महाकाल, श्रावण में महाकाल दर्शन करने के बाद मैं रिटर्न आऊँगी। तो फिर मैं महाराष्ट्र का दौरा करूँगी, जिसमें महाराष्ट्र के दौरे में मैं ये सब काम करूँगी। महाराष्ट्र के दौरे में सोलापुर जाऊँगी। सोलापुर से सब करते हुए आते समय खंडोबा आके सोलापुर में जाऊंगी, माहूरगढ़ जाऊंगी, तुलजापुर, एडेश्वरी, कहते हैं ना माहूरगढ़, अक्कलकोट पूरी करते करते फिर मैं क्या बोलते हैं खंडोबा आके खंडोबा जी के अभिषेक करके फिर बॉम्बे पहुंचूंगी। फ़िलहाल तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ पूरी गोराई वालों के लिए कि भाई देखिए, मुझे एक अच्छी सी काम वाली चाहिए। 24 घंटे के लिए नहीं चाहिए, सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक चाहिए। वो भी जो भी मेरे जान पहचान में, उसमें कोई अनजान को हम रखेंगे नहीं। गोराई में मेरे बहुत सारे जन हैं जो भीमनगर यहाँ वहाँ रहते हैं। मुझे एक अच्छी सी काम वाली चाहिए। 30,000 रुपये पगार है, दिन भर का घर का सारा काम करना है। सबसे अच्छा खाना बनाने आना चाहिए। खाना बनाना, बच्चों का देख रेख करना। मेरे घर पे कोई मेहमान आता जाता नहीं है। दूसरी बात, मैं घर में रहती नहीं हूँ, मैं यात्रा पे रहती हूँ। अगर कोई भी अनजान आदमी अगर आके पूछता है कि हमें विद्या देवी से मिलना है, करना है, बिल्कुल नहीं। आपको यही बताना क्या है, बोलना है यहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं देखते, क्योंकि मैं किसी से नहीं मिलती हूँ, मैं यात्रा पे रहती हूँ। अगर कोई ज़बरदस्ती आपसे नंबर मांगे, कुछ मांगे, तो आप बोलिए, आप यूट्यूब से आप डायरेक्ट वो कीजिए। अगर कोई मेरे पास आता है काम पे और कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश करे, तो सीधा पुलिस स्टेशन में कॉल लगाइए। क्योंकि मैं अपने घर में कोई पूजा पाठ देख रेख नहीं करती हूँ। आपको सीधे मुंह पे जवाब देना है कि यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होती। हमारे ब्राह्मण समाज का जो डेली का पूजा है मंदिर में, बस वही होता है। मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं जवान, उन्हें देखना है, उनका खाना बनाना है। मेरे पर कोई 1 रुपये का कर्जा वर्जा नहीं कि कोई मेरे घर पे आके तगादा करे या कुछ करे। कोई आता जाता नहीं। हाँ, बीच में जिसने लेटर वेटर भेजे तो उसकी तो पूरी हिस्ट्री मैंने यूट्यूब पे डाल दी है। अब मैं भी वेट करूँ कि अब जब दोबारा कोई आएगा तो बाकायदा उनका लाइव वीडियो बना के यूट्यूब पर डाला जाएगा। उसके बाद में उनके साथ जो करूँगी वो बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन उसके अलावा बाकी कुछ नहीं। 3 जवान बच्चे हैं घर में। नवरात्रि गणपति की पूजा होती। कभी कभी मैं जब यात्रा से आती हूँ तो औरतों का खाना वाना भोग लगता है, उसकी टेंशन नहीं। उसके लिए मेरी बहनें आ जाती हैं। तो सुबह 10 से 8 बजे तक एकदम घर के जैसा कोई काम वाली चाहिए, जो घर के जैसा अपने मेरे बच्चों को मतलब सबको देखें। सबसे बेस्ट खाना नाश्ता अच्छा बनाना आना चाहिए। पहली बात तो मेरे घर में जो भी काम वाली आती है वो सारा काम अच्छा करती है, लेकिन उन्हें खाना नाश्ता बनाने के लिए पता नहीं क्यों जान पे आता है। मेरे घर में सबसे पहला काम है कि घर में एंट्री करते मार मेरे घर में जितना बाहर पेड़ है, नीचे से लेके ऊपर तक पेड़ों में पानी डालना है। उसके बाद सबसे पहले किचन की साफ़ सफाई करनी है, झाड़ू पोछा करना है घर में। झाड़ू पोछा करने के बाद आपको पहले नाश्ता बनाना है, नाश्ता बना के खाना बनाना है, फिर कपड़ा बर्तन जो भी रहे आपको बाद में धोना है। घर के जैसा रहिए। देखिए, मेरे घर में आज तक जिसने भी काम किया है, लोगों ने कहा है मगजमारी। देखिए, पैसा देगा तो आदमी मगजमारी करता है, लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे घर में आदमी को एक्स्ट्रा पगार मिलती है। मैं यात्रा से भी जाके आती हूँ तो आदमी के लिए उनके घर, मेरे पास आज तक जिसने भी काम किया उन लोगों को पता है कि उनको सिर्फ यहाँ से पैसा ले जाके अपने घर में ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ राशन भराना पड़ता है, बाकी कपड़ा लत्ता हर चीज़ की सुविधा मिलती है। लेकिन तो भी काम से काम ऐसा। दूसरा, बाकी जो दुश्मनों का काम था वो तो बहुत अच्छा हुआ है आज मेरा। आज मैंने अपना प्रण पूरा किया। जितने लोग दिमाग पे लगे थे उनके कुल देवत को बांध के। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है, एक इंसान, मैंने सुना है कि एक आदमी 1 बीवी 2 बीवी रखता है, लेकिन एक घर 2-2 3-3 4-4 कुल देवत कैसे रखते हैं। खंडोबा भी कुल देवत है, महाराष्ट्र की एडेश्वरी भी कुल देवत है, फिर महालक्ष्मी कोल्हापुर की आई भी कुल देवत है, खंडोबा भी कुल देवत है। ऐसे 4-4 और है ना, कहते हैं ना, माँ एडेश्वरी भी कुल देवत है, तुलजापुर भी कुल देवत है। कैसे? जहाँ तक मैं जय भीम समाज को जानती हूँ, वहाँ पे तो अगर उन लोग सही कट्टर अगर जय भीम होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर को ही अपना कुल देवत मानते हैं।
चलो भगवान को मानते थे कि हमारे गांव में हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों से ज़्यादा कोई जानता नहीं है। हम ब्राह्मण की भी एक ही कुल देवी है विंध्याचल, या किसी भी गांव की एक ही कुल देवी रहती है। बाकी तो मैं पूरे विश्व के दर्शन करती हूँ, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन हमारी कुल देवी विंध्याचल है, विंध्यवासिनी है। तो ऐसे इतना कैसे, मैंने सुना तो है कि आदमी 10 बाप रखते हैं, 10 माएँ रख देती हैं, 10 कुल देवता कैसे रख लेते हैं, ये समझ में नहीं आता मुझे। अगर देखिए मेरे मायके की अगर कुल देवी माँ शीतला है, मेरे मायके में जो थी वो माँ शीतला कुल देवी है, तो हम उनको नहीं बुलाएंगे, हम अपनी कुल देवी को बुलाएंगे, ऐसा पूजा करेंगे। ये मैंने बड़ा अजीब चीज़ देखा है। जाने दो जिसकी करनी कैसी, लेकिन ये बात है कि भाई चाहे तुमने 10 कुल देवी रखो चाहे 10 कुल देवता रखो, मैं सबको बांध के आ गई यार। मैंने अपने भगवान से यही कहा है कि भगवान इन लोगों के लिए जितना पाप किया उसकी सज़ा दो। तो भगवान ने उसकी सज़ा ऐसी दी कि उन्होंने हाथ में ही उनका पाप का करने का चीज़ ले लिया है। अब तुम लोगों ने मुझसे पंगा लिया है तो भुगतना तो पड़ेगा। अब जब मैंने कुल देवत बांध दिया है, एक बात याद रखना, जब तक मैं नहीं चाहूँगी अब तुम लोग चाह के भी वहाँ दर्शन नहीं कर पाओगे, और भगवान तुम्हारी कोई दर्शन करने गए भी, ज़बरदस्ती गए भी, तो तुम्हारी पूजा नहीं स्वीकार की जाएगी। करके देख लेना पूजा, कोई पूजा स्वीकार नहीं होगी, ऐसी बात है। गलत चीज़ का गलत नतीजा तो मिलेगा ना। और दूसरा, बहुत सारे यूट्यूब पे भी मैं एक बात बता देती हूँ, मैं आप सबका काम बखूबी करती हूँ। विश्वास बड़ी चीज़ है। अभी एक लड़की है जिसको मैं कह रही हूँ, एक तो उसने ऑनलाइन प्यार किया, ऑनलाइन शादी कर ली। एक बात, आप किसको भी प्यार करते हो, अगर आप ज़बरदस्ती अपने प्यार को पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी सोचोगे कि मैं पुलिस के चक्कर में फंसा के इससे प्यार अपना लूँ, ऐसे प्यार अपना होता नहीं। उल्टा हुआ सामने वाला आपसे नफरत करेगा और फिर उसे जेल में रहना मंजूर रहेगा, लेकिन आपके साथ रहना मंजूर नहीं रहेगा। मैं भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, लेकिन कभी मैंने अपने परिवार को पुलिस स्टेशन तक ले जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। वैसा करने से प्यार पास में नहीं आएगा, उल्टा और दूर हो जाएगा। वो ज़बरदस्ती का प्यार नहीं होता। हाँ, आपको प्यार चाहिए, वशीकरण मैं कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, एक अनजान जगह पे चीज़ें कर रही हूँ। मैंने कहा है ना, अब तक मैं जब 40 दिन में शक्तियों की पूजा कर रही थी, उसके बाद ये सब काम चालू था। अब मैंने लोगों का काम चालू किया, काम करके मिलेगा, टेंशन मत लो। अभी मैंने एक सोचा है, जो लोग ने मेरे से दौलत परी ली है, दौलत परी के लिए एक चीज़ ये है कि दौलत परी का मैंने 60-70 हज़ार प्राइज़ रखा था, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा चाहिए, तो थोड़ा बहुत फ़ायदा जैसे मैंने सुल्तान जिन में और 1.5 फुटिया जिन में दिया है, वैसे अगर इंसान और थोड़ी हिम्मत करेगा, जहाँ पे जिन लोगों ने 60-70 हज़ार में दौलत परी लिए, उन्हें और 40-50 हज़ार डालना पड़ेगा। अगर उन्होंने लिया तो मैं अपनी तरफ से 5 लाख का फ़ायदा तो उन्हें करके ही दूँगी 30 तारीख को, ये मेरी गारंटी। बहुत सारे लोग सोचते हैं इतना सारा पैसे का बात करती है, आता कहाँ से जाता है, मुझे भी नहीं पता। आप मेरा अकाउंट चेक कर सकते हो, ऑलमोस्ट खाली मिलेगा। देने वाला वो है, मैं अपना काम करती हूँ। सिर्फ मेरा काम है लोगों को, देखिए लोग सोचते हैं कि मैं क्या करती हूँ, मेरा काम है मैं ओरिजिनल काम करती हूँ, फालतू नहीं, फेक काम कोई नहीं। मेरा काम है मैं अपने घर में जो नित्य क्रम है, हमारे नित्य पूजा है, बस वही करती हूँ अपने घर में। मैं मंदिर जाके मैंने अपने आप को मंत्रों से सिद्ध किया है। मैं काला जादू, पुतले में खिल्ला गाड़ना, ये काटना कुछ नहीं। मेरे मंत्र में इतनी ताकत है, मेरे ताले में इतनी ताकत है कि मैं आपको खड़े खड़े पागल बनाने का दम रखती हूँ। मैं सिर्फ 10,000 मंत्र करूँगी और ताले में दम कर दूँगी, आप पागल हो जाओगे। मैं बस 3 बार मंत्र करूँगी, एक सिगरेट जला दूँगी, आपके बैंड बज जाएगी। और अब तो खाटू श्याम जी मेरे साथ है, हारे के सहारे मेरे साथ है, तो कोई क्या बिगाड़ेगा मेरा। बस ये बात ज़रूर है कि आपकी करनी है आपके साथ। आप मेरे लिए बुरा सोचोगे, बुरा बोलोगे, उसी वक्त शक्तियाँ आपको सज़ा दे देंगी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। देखो, मैं तो बल से अच्छा त्याग में बिलीव रखती हूँ। हमारा काम है यूट्यूब चलाते हैं हम। यूट्यूब चैनल चलाने का मतलब ये है कि मैं ब्राह्मण जात की हूँ, मैं कामाख्या से दीक्षित पंडित हूँ। मेरा शुरू से ये काम है, आज से नहीं, 12-15 साल से ये काम है कि मैं मंदिर जाके लोगों की पूजा करती हूँ, और मंदिर जहाँ साक्षात स्वयंभू भगवान बैठे हैं वहाँ पे लोगों के दर्शन कराती हूँ। ये जगह पे ये मान्यता है, ये जगह पे मान्यता है, जिसकी वजह से लोगों को, बहुत सारे जनों को पता चला है कौन सी जगह पर क्या है। तो ये तो कोई क्राइम नहीं है। और जहाँ तक पैसों की रही बात, आप अपनी मर्ज़ी से मुझे पैसे देते हैं, मेरा काम है, मैं तो 10 लाख मांगूंगी और मैं काम भी करके दूंगी। मैं ऐसे ही बात नहीं बोलूँगी, मेरा प्राइस सब हाई फाई रहता है। आपको भरोसा होना चाहिए, आपको करोड़पति बनना है, इन्वेस्ट करो, मैं दूंगी। मैं आज भी बोलती हूँ 1.5 फुटिया जिनका लाओ, सुल्तान जिनका लाओ, मैं आपको करोड़पति बनाने का दम मैं रखती हूँ, ठीक है। मैं डरती नहीं हूँ किसी चीज़ से, क्योंकि मुझे क्या है, मेरा सब कुछ वाइट में है। मैं पैसा वाइट में लेती भी हूँ और देती भी हूँ। हाँ, जिसने मेरा नाम ख़राब किया उसके लिए जो करना है फिर करो, मैं देख लूँ, ठीक है। तो फिलहाल काम वाली के लिए अल्टीमेट यही है कि भाई जो भी आएंगे। दूसरी बात, हमारे घर में खाने पीने किसी चीज़ की मनाही नहीं है, लेकिन अपना पेट नहीं भरना है। जैसे अभी हमारे घर में एक चानो मैडम आई थी, पाव लीटर की दूध की चाय पी लेती थी। उन्होंने कभी दूध नहीं देखा था। उनकी लड़की मेरे साथ यात्रा पे गई थी, एक गिलास दूध मंगा के पी लेते थे। पता है, मतलब हराम का मिल रहा है तो सब कहते हैं दूध दही खाने का, ऐसा नहीं। आप खाओ पियो, आपको कोई मना नहीं, लेकिन उसके साथ घर में बच्चों का ध्यान रखो। प्लस मेरे घर में कोई मेहमान आता तो सबसे पहले उन्हें चाय पानी नाश्ता दिया जाए। ये नहीं कि आप अपना, उनका आदत कैसा था, जो अभी बीच में काम वाली थी,
उसका आदत था कि कोई मेहमान देखती थी तो पहले ही ऊपर भाग जाती थी, ऊपर का काम करो ऊपर। ऐसा थोड़ी होता है। आपको काम का पैसा क्या कर रहे हैं, माँ चुदाने के लिए दे रहे कि गांड मरवाने के लिए दे रहे हैं? तुम्हारा काम है, कोई मेहमान है उसे चाय नाश्ता पानी देने के बाद अपना दूसरा काम करो। दिन भर यही काम कर रहे हैं ना कि दूसरे घर में जाना है। और फिलहाल तो जिसने मेरा नाम ख़राब करके ऐसा किया है, ये चानो मैडम, नीलम मैडम, इनकी तो वो दुर्दशा होगी कि याद रखना कि ये लोग ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि क्या करना है। इन लोगों ने जिस तरह से बोला है ना, इन लोगों ने अघोरी के घर में यह हरकत करने की कोशिश की। दूसरी बात, भरोसे से आदमी आपके पास रखता है, पैसे चीज़ों की चोरी नहीं होनी चाहिए। एक बार एक लड़की को रखा था जो मेरी माँ के घर पे भी काम करती थी, उसकी चोरी करने की बहुत आदत थी। वो मेरी माँ के पर्स में से भी 2-2 3-3 हज़ार चुरा। देखो, चोरी का पैसा कभी हजम नहीं होता है। मैं अभी एक जन की गाड़ी लेके जाती हूँ, उनको हमेशा मैंने अपना कभी भी जो मुँह मांगा पैसा दिया, लेकिन तो भी हम मुझसे ब्याज लेते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे ब्याज का भुगतान क्या हुआ उन्हें, पता है आपको? जितनी बार उन्होंने ब्याज लिया उतनी बार उनका नुकसान हुआ। एक बार उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, एक बार खुद का उनका एक्सीडेंट हो गया। आज की तारीख में प्लास्टर लगा के बैठे हैं। आप मेरे से 1 रुपया मेरा हराम का लोगे, आपको उस जगह पे भुगतना पड़ेगा, सीधी बात है। आप ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से काम करने में दिल जान जिगर हाजिर है। मेरे पास कितने काम वाले लोग ने काम किया जिनको गहना कपड़ा सब कुछ मिला, लेकिन ईमानदारी, हमने कितनों को मंगलसूत्र पहना है लेकिन कितने लोग अलग जाते हैं। ऐसा नहीं, आप काम करो ईमानदारी से, दिल जान जिगर हाजिर है, बस बात इतना ही है। अपना घर समझ के करो, सोचो आप अपने घर में काम कर रहे हो, क्योंकि कोई छोटे बच्चे नहीं, जवान बच्चे हैं। तो बस ये अनाउंसमेंट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे यात्रा पे रहना पड़ता है। अभी फिर से मेरी 1-1.5 महीने की यात्रा है, तो जस्ट कोई मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर बच्चे हैं ही। जय माता दी।